नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, अमीर बनना हर किसी को पसंद है और हर कोई की इच्छा होती है, चाह होती है कि वह अमीर बने। लेकिन दोस्तों, कर्म करना कोई भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि काम करना किसी को पसंद नहीं है, सभी को आराम ही पसंद है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना कर्म किए आपको कोई भी सफलता हासिल होने वाली नहीं है। इसलिए अपने कर्म को कीजिए, पूरी दृढ़ता और विश्वास तथा अपने धैर्य को बनाकर अपने कर्मों पर लगे रहिए और पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर्मों को अपने कीजिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इंसान छोटा बड़ा होता है और इंसान का विचार छोटा बड़ा होता है। दोस्तों, अगर आप अपने विचार को शुद्ध रखेंगे, अपने विचारों को सही रखेंगे, अपने व्यवहार को सही रखेंगे, आपका हमेशा भला होगा और आप हमेशा जीवन में सुखी भी रहेंगे। दोस्तों, द्वेष की भावना, जलन की भावना का त्याग कीजिए। हमेशा आप सरल भाव का अपने अंदर संचार कीजिए। अगर आप सरलता दिखाएंगे, अपने विचार को ठीक रखेंगे और जलन द्वेष की भावना का त्याग करेंगे, आपको टेंशन कम होगा और जब टेंशन कम होगा तो आपको बीमारी भी कम होगी, आप स्वस्थ रहेंगे तथा हमेशा खुश भी रहेंगे। दोस्तों, हर कोई नए साल की शुरुआत पर कुछ न कुछ उपाय करता है, पार्टी मनाते हैं और जो नए साल की शुरुआत होती है पहले दिन कुछ ऐसा बनाकर खाने का प्रयास करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खाते हैं ताकि हमें पूरी साल अच्छी चीज़ें मिलें और अच्छे कार्य करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 ऐसे अद्भुत वृक्ष के बारे में बताएंगे, पौधे के बारे में बताएंगे। अगर इन पौधों में से किसी एक पौधे के पास भी अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ घी का दीपक जलाते हैं और उसके सामने अपनी मनोकामना को रखते हैं तो पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, पूरी साल आप खुशहाल रहेंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होगी। ये तीनों वृक्ष, तीनों पौधे बहुत ही पूजनीय और अद्भुत हैं। इन तीनों वृक्षों में से किसी एक के पास भी अगर आप संभव हो सके तो घी का दीपक जलाइए और अपनी मनोकामना को रखिए पूरी श्रद्धा के साथ। उस जो है कि वृक्ष का आप आह्वान कीजिए, यानी उससे आग्रह कीजिए। दोनों ये जो तीनों वृक्ष हैं दोस्तों, ये आध्यात्मिक तौर से भी बहुत ही अच्छे माने जाते हैं तथा ये आयुर्वेदिक दृष्टि से भी तीनों वृक्ष बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इनमें आयुर्वेदिक गुण भी छिपे हुए होते हैं। तो वे कौन से 3 वृक्ष हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू का ऑल नोटिफिकेशन बेल होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। दोस्तों, आप इन 3 पेड़ों के बारे में चलिए जान लीजिए। दोस्तों, पहला जो वृक्ष है, पहला जो पेड़ है वह सबसे पूजनीय है, वह है पीपल। पीपल वृक्ष जो होता है 24 घंटे आपको प्राणवायु प्रदान करने का काम करता है। यह आध्यात्मिक तौर पर पूजनीय है। हमारे भारतवर्ष में हिंदू धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है। औरतें और हर इंसान अधिकतर देखने के लिए मिलता है, लोग इसकी पूजा करते हैं। ये पीपल जो होता है बहुत ही पूजनीय होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। दोस्तों, जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा होगा आप उसी पीपल का आप चुनाव कीजिए। देखेंगे अपने आसपास तो कोई ना कोई ऐसा पीपल आपको मिल जाएगा जहाँ पर औरतें दीप जलाती होंगी या पूजा पाठ होता होगा। ऐसे पेड़ का आपको चुनाव करना रहेगा और सुबह में भोर में आपको सूर्योदय से पहले स्नान करके जो 1 जनवरी है उस दिन आपको इस पीपल के नीचे घी का दीपक जला करके पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को वहाँ पर व्यक्त करना होगा। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और पूरा साल आपका अच्छा बीतेगा। दोस्तों, पीपल जो वृक्ष है, आपने गीता अगर पढ़ा होगा तो गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने आप को पीपल बताया है। दोस्तों, इस पीपल के ऊपर विष्णु यानी श्री हरि की कृपा होती है। तो अगर विष्णु जी की कृपा होती है तो अगर पीपल की आप पूजा करते हैं तो उससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी भी
प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों दूसरा जो पेड़ है, पौधा है, वह है, दूसरा पेड़ या पौधा जो है वह है बेल का। बेल के बारे में आपने जाना होगा, आप इसे पहचानते भी होंगे। इसका जो फल होता है यह आपकी पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाने का काम करता है। अगर बेल का पका हुआ फल आप खाते हैं, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होती है। इसकी पत्तियों में भी औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों ऐसा मानना है कि इसकी जो पत्तियां हैं, इसके जो है कि प्राइवेट अंगों के यहाँ रखते हैं तो इससे आपके जो अंदरूनी शक्तियाँ होती हैं बढ़ती हैं। दोस्तों ये बेल के जो पेड़ होते हैं, बेल पत्र होते हैं, यह भोलेनाथ को यानी शंकर जी को बहुत ही प्रिय माने जाते हैं। शिवलिंग पर इसको अर्पित किया जाता है। दोस्तों इस बेल के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल अच्छा बीते और आपको धन की प्राप्ति हो तो बेल के पेड़ के पास आप घी का दीपक जलाएं। दोस्तों जैसे अनुष्ठान मैंने पीपल के वृक्ष के पास बैठकर के दीपक जलाने की बात बताई, उसी तरीके से इसके पास आप जलाएं। दोस्तों इसके अतिरिक्त एक पूजनीय पेड़ और भी है जो अगर आपके आंगन में, आपके घर के सामने या आपके घर में अगर अपने आप अनायास उग जाता है तो आपकी भाग्य चमक जाती है। उस पेड़, उस पौधे का नाम है आक यानी मदार। मदार का जो पौधा का चुनाव करना है, सफ़ेद मदार का आपको चुनाव करना है। सफ़ेद मदार का मतलब जो जिस मदार का फूल सफ़ेद होता है वह भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। दोस्तों तो यही प्रक्रिया आपको अपनानी है, यानी सुबह में सुबह सूर्योदय होने से पहले 1 जनवरी को आप घी का दीपक लें और स्नान करने के बाद मदार के पेड़ के पास आप सफाई करके वहाँ पर दीपक जलाएं और अपनी मनोकामनाओं को उससे व्यक्त करें। दोस्तों आप इन तीनों वृक्षों यानी पेड़ों में से या पौधों में से किसी एक का भी चुनाव कर सकते हैं। जो भी पौधा आपको सुलभता से मिल जाए उसके पास आप घी का दीपक जलाइए। आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा और धन संपत्ति से आपका घर भर जाएगा। दोस्तों चलते चलते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप डेली करते रहिए, आपकी हर परेशानी टल जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई उपाय, एक नए सुझाव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।